आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही ना बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता मौजूद रहे। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के अनुसार सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में व्याप्त कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सचिवालय परिसर में आगंतुक सामूहिक रूप से एकत्र न हो और मास्क लगाकर ही परिसर में प्रवेश करें। कोविड-19 से बचाव हेतु प्रवेश पूर्व वैक्सीनेशन भी अनिवार्य रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के कुछ जिलों में अतिवर्षा और बाढ़ ने जिस तरह जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, अब पुनः व्यवस्थाओं को बनाने का काम एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह कार्य जिलों के प्रशासन, राज्य शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स और नागरिकों के सहयोग से पूरा करना है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश के कुछ जिलों में आई बाढ़ के संदर्भ में गठित टास्क फोर्स की प्रथम बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राहत कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक निर्देश प्रदान किए। बैठक में संबंधित मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। श्री चौहान ने कहा कि पहली प्राथमिकता बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों, मलबे के ढेर को साफ करने, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, रोग न फैलने देने, विद्युत व्यवस्था ठीक करने और प्रभावित लोगों को अनाज एवं भोजन उपलब्ध कराने की है। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, चंबल नदी में आने वाली बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का सर्वे कराया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 89वीं वर्षगांठ है। 1942 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन की शुरुआत दक्षिण मुंबई के गोवालिया टैंक से हुई थी। इस दिन को हर साल अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट संदेश के जरिए उन वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। 23 जुलाई से शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों का आज शाम समापन हो रहा है। कोविड को ध्यान में रखते हुए उद्घाटन समारोह की तरह समापन भी सादगी से होगा। समापन समारोह के दौरान परेड में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया भारत के ध्वजावाहक होंगे। समापन समारोह में टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक को ओलंपिक ध्वज सौंपेंगे, जो इसे पेरिस के मेयर एनी हिडाल्गो को सौंपेंगे, जहां 2024 पेरिस ओलंपिक खेला जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रगान की प्रस्तुति के बाद स्टेडियम में फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, जिससे पेरिस 2024 ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसी के साथ एथलीट भी आने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारियां शुरू कर देंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने इस ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 पदक हासिल किए हैं। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं।
आज हरियाली अमावस्या है। इस अवसर पर महिलाएं और युवतियां अच्छे वर की कामना, अखंड सौभाग्य तथा घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर गेहूं से उगाए गए जवारों का नदी के घाटों, तालाबों व अन्य जल स्रोतों में विसर्जन करती हैं। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी वट वृक्ष की पूजा व सूत के धागों से परिक्रमा की जा रही है। उधर सतना जिले के चित्रकूट में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में स्नान कर दान कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर श्रावण के झूले भी डाले गए हैं, जहां युवतियां व महिलाएं झूलों का आनंद ले रही हैं। अनेक स्थान पर पौधरोपण भी किया जा रहा है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।